इस समय लखनऊ से राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन विवाद का मामला 18 मार्च को ही हुई थी एक और डील। आपको बता दें, ट्रस्ट ने खरीदी थी एक और जमीन। यह जमीन 10,000 वर्ग मीटर थी। पहले वाली थी जमीन 12,000 वर्ग मीटर। उसी गाटा संख्या की जमीन 8 करोड़ में ली थी ट्रस्ट ने। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ट्रस्ट को बेची थी यह जमीन। आपको बता दें कि ट्रस्ट की खरीद फरोख्त पर एक बार फिर उठे सवाल। बड़ी खबर आ रही है इस समय लखनऊ से राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन विवाद मामले को लेकर 18 मार्च को ही हुई थी एक और जमीन की डील। ट्रस्ट ने खरीदी थी एक और जमीन। आपको बता दें कि यह जमीन 10,000 वर्ग मीटर थी और पहले वाली जमीन 12,000 वर्ग मीटर थी। उसी गाटा संख्या की जमीन 8 करोड़ में ली थी ट्रस्ट ने। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ट्रस्ट को बेची थी जमीन। ट्रस्ट की खरीद फरोख्त पर एक बार फिर उठे सवाल। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे, अभी पहले वाला जमीन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब एक और विवाद जमीन का राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मंग जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी जगह की एक जमीन के रेट कम लगाए गए थे, एक की जमीन के रेट ज्यादा लगाए गए थे। ये दोनों ही रजिस्ट्रियां एक ही दिन करी गई थी। ये दूसरी रजिस्ट्री का खुलासा आज ही हुआ है। दूसरी वाली रजिस्ट्री कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को की थी। ये जमीन तकरीबन 10,370 वर्ग मीटर थी, जो 8 करोड़ में जिसका सौदा हुआ। ये उसी तारीख को हुआ था जिस तारीख को दूसरी वाली जमीन का सौदा हुआ था। दोनों जमीनों की अगर हम क्षेत्रफल में अंतर करें तो दोनों के बीच में 2,000 वर्ग मीटर का अंतर है। जो पहली वाली जमीन थी वो 12,080 वर्ग मीटर थी और उसके 18.5 करोड़ दाम लगाए गए थे, जो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची थी। और ये जो जमीन है जिसका खुलासा आज हुआ है उसी दिन की गई थी। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ये सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची थी। ये 10,370 वर्ग मीटर था और इसके दाम लगे थे 8 करोड़। यानी बीच का जो डिफरेंस है 17,1800 वर्ग मीटर का दाम क्या 10 करोड़ हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और दोनों जमीन सेम गाटा संख्या की है, एक ही जगह की जमीनें हैं। तो उस दिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2 रजिस्ट्री की गई थी, ये आज बात पता लगी है। पहली रजिस्ट्री जो की गई थी, जिसके बारे में विवाद पहले से चल रहा है, वो काफी बड़ी रकम देकर, जिसके बारे में लोगों का ये कहना था, ट्रस्ट के लोगों का, कि जो जमीन की कीमत है वो बाजार की कीमत है, हम लोगों ने बहुत कम रेट पे ली है। तो ये तो उससे भी कम रेट पे ली गई थी। इस जमीन की जो कीमत लगाई गई है 8 करोड़ रुपए 10,000 स्क्वायर मीटर की, इसी को अगर हम 12,000 वर्ग मीटर में हम बदल दें तो बमुश्किल 10 करोड़ की जमीन बैठती, यानी 8.5 करोड़ रुपया फिर भी ज्यादा दिए गए। अगर दोनों के रेट को हम कंपेयर कर लें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में वो रखी गई रजिस्ट्री, एक ही जगह की जमीन, थोड़ा सा फर्क उसके क्षेत्रफल में जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा अंतर नहीं है कि दोनों के बीच में 10 करोड़ रुपए का गैप आ जाए। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा सवाल एक बार फिर से ट्रस्ट के ऊपर खड़ा हो गया है। आज कुछ राजनीतिक दलों ने इस विषय को उठाया भी है। अब देखते हैं ट्रस्ट इस पर क्या सफाई या क्या जवाब देता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस खरीद फरोख्त में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, जिसकी जांच किए जाने की मांग लगातार हो रही है और दूसरा पक्ष इस पर सफाई दे रहा है। देखिए, ये मामला राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये उस मंदिर के जो अधिग्रहण किया जा रहा है उस मंदिर के इर्द गिर्द उन लोगों को यहाँ पर पुनर्वासित किया जाएगा इन जमीनों पर जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। तो ये सीधे राम जन्मभूमि, ये मंदिर से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये जमीन का मसला है, ये किसी आस्था का मसला नहीं है। और इस जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हुई है। अभी तक जो 2 रजिस्ट्री आई है हमारे सामने, उसमें कीमत को देख करके यही पता लग रहा है। बिल्कुल विवेक जी, जैसा कि अभी आपने भी बताया था कि ये सीधे सीधे राम मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वो जमीन है जहां पर राम मंदिर के लिए जिन लोगों को वहां से हटाया जाएगा और हटाने के बाद में जहां उन्हें वापस से विस्थापित किया जाएगा, उस जमीन का ये मसला, मतलब सीधे तौर पर ये राम मंदिर से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी जो बात निकल के आ रही थी, 2 कीमतें यहाँ पर बताई जा रही थी, एक 8 करोड़ और एक 18.5 करोड़। इसका जो पेच जो इसमें था वो यहाँ पर अभी साफ हुआ है कि एक ही दिन में 2 जमीनें खरीदी गई थी, इसलिए 2 रेट यहाँ पर निकल कर आई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब इनसे बात की गई थी, चंपत राय जी से बात की गई और कई प्रतिक्रिया उसमें सामने आई, तो उस समय तो उन्होंने एक ही जमीन की बात वहां पर कबूली थी। तो आखिरकार छुपाना क्या चाहते हैं वो? देखिए, यही प्रश्न है कि सीधे सीधे साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कुछ क्यों नहीं बताया जा रहा है।
ये कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है, ये चंदे का पैसा है जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अपनी जेबें काट कर दिया है, व्यापारियों ने दिया है, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ दिया हुआ पैसा था। तो ये पब्लिक का, जनता का पैसा है जिसके चंदे से मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि अगर उस पैसे को लेकर के कोई प्रश्न उठते हैं तो उसका स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। शायद कुछ गड़बड़ियां हुई है जिसको छुपाया जा रहा है। बहरहाल अब इसमें आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि एक ही जगह की जमीन एक ही दिन रजिस्ट्री की जा रही है और अलग अलग दामों पर की जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ और बीच के लोग हों, सीधे तौर पर ट्रस्ट के अधिकारी पदाधिकारी इसमें ना इन्वॉल्व हो, ना जिम्मेदार हो, कुछ और लोग हों, लेकिन जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है इस लोगों के पैसे की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। बिना जांच के अब ये सब कुछ साफ होगा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी दिलचस्प बात है उमंग जी कि ये जो डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं ये कहीं से कोई किसी को दे नहीं रहा है। ये योगी आदित्यनाथ ने ही, उनकी सरकार ने ही एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की थी कि कोई किसी की जमीन के रजिस्ट्री के बारे में देख सकता है। सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अगर किसी को कोई जमीन खरीदनी है तो उस जमीन को लेकर यदि कोई विवाद है, यदि कोई कुछ है, तो वो सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं उस वेबसाइट के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू की थी। सारी जानकारी इसी से निकल रही है। बहरहाल ये ट्रस्ट के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन दो रजिस्ट्री ने खड़ा कर दिया है। अब इस पर अंतिम फैसला क्या होगा, चूंकि ये सीधे प्रधानमंत्री द्वारा गठित और भारत सरकार द्वारा गठित ये ट्रस्ट है, लिहाजा उन तक भी ये बात गई ही होगी। अब निर्णय लेना है प्रधानमंत्री को। ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का मसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मसला है, पीएमओ ऑफिस से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही जो प्रतिनिधि रहे हैं नृपेंद्र मिश्र, वो चेयरमैन है ट्रस्ट, जो निर्माण समिति है उसके चेयरमैन है, और सब कुछ उनकी निगरानी में हो रहा है। तो ये देखना चाहिए प्रधानमंत्री ऑफिस को कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी है। अगर नहीं गड़बड़ी है तो उसकी जांच कराकर लोगों के सामने जो भी स्पष्ट चीजें हैं वो सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस प्रकार से हम अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कितना भी पैसा हम अपनी जेब से, अपनी गाड़ी कमाई से हम खर्च करते हैं, तो ये हमारा हक है ये जानना कि वो पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है, किसके काम आ रहा है या किसकी जेब में जा रहा है। और इसी प्रकार से राम मंदिर का ये मामला है। पूरे देश से हजारों करोड़ों लोगों ने, और न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा आया, और उस चंदे का अगर इस प्रकार से कोई दुरुपयोग कर रहा है तो दुरुपयोग करने वालों को सख्त से सख्त जांच के बाद में कार्रवाई जरूर उनके ऊपर होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पे विवेक जी आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।